हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल शर्मा इकोनॉमिक क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को एक चीज़ और बताता हूँ, नेशनल इनकम को हम जो बोल सकते हैं वो हमारा है NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये हमारे जो मेथड्स हैं वो कैलकुलेट करने के वो हमारे तीन मेथड हैं मेनली जिनका हम जिक्र करेंगे। वो कौन कौन से मेथड है? पहला जो हमारा वैल्यू एडिड मेथड है, सेकंड जो है हमारा इनकम मेथड है, और थर्ड जो है वो हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। बट उससे पहले मेथड डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराएंगे पीछे। एक सेकंड चैप्टर में हमने एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक टॉपिक किया था जिसके अंदर हमने 3 फेजेज ऑफ हमारे जो है इनकम का हमने जिक्र किया था। 3 फेजेज जो हमारे इनकम के वो किए थे। 3 फेजेस क्यों कहा कि 3 ऐसी स्टेज हैं, 3 जहाँ हमारी इनकम जनरेट हो सकती है। वो कौन कौन सी? पहले एक स्टेज बताऊं जो हमारे जिसको फर्स्ट स्टेज हम बोल देते हैं वो हमारी कौन सी है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसको हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं हमारे जो हमने 3 एक्टिविटीज भी पढ़ी थी, जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते थे हम, वो हमारे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वो कैसे कौन कौन से एक बार देखो। अब फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी प्रोड्यूसर है जो अपने रॉ मटेरियल के जरिए मतलब इनपुट डाल के फाइनल गुड्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। किसी यूजेबल थिंग्स को बनाने के लिए जो एक्टिविटीज करता है वो प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, वो प्रोडक्शन कहलाती है। प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। और क्या करेगा? वो वैल्यू एडिशन करेगा। तो फर्स्ट हमारा जो पेज है हमारा सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम का, वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। सेकंड फेज क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये कैसे होता है? कोई भी प्रोड्यूसर है उसको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की नीड होगी। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उसको मिलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर अगर किसी को ध्यान नहीं है तो बताता हूँ कि हमारे जो है हमने 4 सेक्टर हमने डिस्कस किए थे, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है और हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा सेक्टर है। ये 4 सेक्टर हैं। प्रोडक्शन सेक्टर हमने इसका जिक्र कर ही रहे हैं। प्रोडक्शन सेक्टर के सारे एक दूसरे से इंटररिलेट होते हैं, चारों के चारों सेक्टर। तो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको नीड पड़ती है हाउस होल्ड सेक्टर की। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? हमने बताया थे 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चारों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड के पास होते हैं और वहां से लेता है प्रोड्यूसर। और जब वहां से प्रोड्यूसर लेगा तो उसकी फैक्ट्री सर्विसेज लेने के बदले वो उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा। जब वो पेमेंट करेगा तो उसको हम बोल सकते हैं अपनी प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसमें? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। उनकी फैक्ट्री सर्विसेज के बदले जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अपने प्रॉफिट का जो पार्ट वो बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी फैक्ट्री सर्विसेज को प्रोड्यूसर अवेल करता है तो बदले में जो सैलरी देगा उसको वेजेस देगा फैक्ट्री सर्विसेज के बदले फैक्टर्स को, तो फैक्टर के लिए वहाँ जनरेट हो जाएगी इनकम। तो सेकंड फेज क्या है हमारा? इनकम जनरेशन। थर्ड जो फेज है, जब हम किसी के पास, हम ये अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे पास पैसे होंगे तो हम उसको कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। मतलब किसी न किसी कमोडिटी की चीज़ की हम जो है डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो हम उसको अपनी इनकम को कहीं ना कहीं एक्सपेंस करेंगे, उसका एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो उसको हम थर्ड जो स्टेज वो हमारी आती है एक्सपेंडिचर या फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम या फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। ये हमारे 3 फेजेज है। ये 3 क्यों पढ़े हमने? अभी अगर मैं आपको जिक्र करूँ, हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो हमने बताया वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड जो बताया वो हमारा इनकम मेथड, और तीसरा जो हमने बताया वो एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिशन जो करेगा वो कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। जो टोटल जो हमारा वैल्यू एडिशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारा वैल्यू एडिड मेथड के जरिए NNP निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू जो हमारी वैल्यू एडिशन के जरिए हमने जो कैलकुलेट करने का वैल्यू ऐड कर लेते हैं हमारी इकोनॉमी में टोटल जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, टोटल प्रोडक्शन इंटरप्राइजेज हैं, उन सभी की कितनी वैल्यू ऐड उन्होंने टोटल की है, कितना मतलब वैल्यू एडिशन किया, उसको सम टोटल कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वैल्यू एडिड मेथड के जरिए नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड हमने बताया जो हमारा है जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब टोटल इनकम कितनी है हमारी इकोनॉमी में, कौन सी इनकम? फैक्ट्री इनकम ओनली। ट्रांसफर इनकम का यहाँ जिक्र नहीं करना हमने। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो ट्रांसफर इनकम हमने ऐड नहीं करना, फैक्ट्री इनकम को ही ऐड करके चलना है। टोटल जो फैक्ट्री इनकम है उसका सम टोटल अगर कर देते हैं हमारी इकोनॉमी में तो वैल्यू एडिशन फैक्ट्री इनकम जो टोटल करने के बाद जो हमारा मेथड निकला है, जो इनकम निकला है हमारी टोटल नेशनल इनकम, उसको हम दूसरे मेथड के जरिए बोलते हैं इनकम मेथड के जरिए।
थर्ड जो मेथड मैंने बताया डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल जितना एक्सपेंडिचर हमारे इकोनॉमी में हुआ है तो एक्सपेंडिचर कौन कौन करेगा, चार हमारे सेक्टर मैंने बताए थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर टोटल जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, टोटल खर्चा जो करते हैं, हम बस हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल आएगी हमारे देश की, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ये इसलिए हमें सर्कुलर हो गया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक मेथड है हमारा वैल्यू एडिशन मेथड, उसका हम जिक्र करेंगे फिलहाल। अब इसको रफ कर देते हैं। ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहाँ से हमें जनरेट होते हैं हमारे तीन मेथड्स। फर्स्ट है हमारा वैल्यू एडिशन मेथड, सेकंड हमारा इनकम मेथड और थर्ड जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम करेंगे हमारा कौन सा है, वैल्यू एडिड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या बताया है, मेथड से यहाँ से कौन सा जनरेट हुए, फर्स्ट जो हमारा है वैल्यू एडिंग मेथड, सेकंड जो हमारा है वो इनकम मेथड में बता, थर्ड जो बताया मैंने बताया एक्सपेंडिचर मेथड। जो आज हम करेंगे वो ये वाला मेथड करेंगे, वैल्यू एडिंग मेथड। तीन ही मेथड है, तीन या चार क्लासेज में जो हम इसको डिफाइन करेंगे धीरे धीरे करके। बच्चों ये जो है आपको सभी को जो 12th के आपसे सीनियर से जो भी हैं सभी को मुश्किल चैप्टर लगता है, बट इसमें इतना कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, बहुत ही ईजी है। आराम से इसको ध्यान से देखते जाओ, धीरे धीरे एक एक वीडियो चेक करते जाओ तो आपको ये आराम से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। अब हम करेंगे वैल्यू एडिड मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या होता है वैल्यू एडिड के बारे में बात करते हैं। वैल्यू एडिड होता क्या है, ये वैल्यू एडिड वैल्यू एडिड क्या होता है, पहले हम बताएं। हमारा जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, थोड़ा कोई इनपुट यूज करके उसको कन्वर्ट करके आउटपुट बनाता है। मतलब इनपुट को हम एक नाम और दे सकते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज होती है जिसको मशीन में डालते हैं, कच्चा माल, रॉ मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं, उससे फिर फिनिश गुड्स जो फाइनल गुड्स या यूजेबल गुड्स को बन के तैयार होती है। मतलब वैल्यू एडिड क्या होता है, जो हमारा जो आउटपुट होता है उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू एडिड निकलता है। इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक नाम और दे सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट कर देते हैं तो टोटल हमारा जो है वैल्यू एडिशन निकलती है। ये हम कॉस्ट की बात करते हैं, वैल्यू एडिड मतलब आउटपुट वैल्यू कितनी है आउटपुट की, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है, मतलब मार्केट प्राइस की बात करें, कॉस्ट की बात करें। यहाँ जो है खर्चे पॉइंट मान लेते हैं, टोटल आउटपुट हमारा 500 का आ जाता है और हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अगर हम बात करते हैं वो 200 हमारा जो था, तो टोटल हमारा जो वैल्यू एडिशन जो होगा वो हमारा 300 होगा। ये हमने यहाँ जिक्र किया, तो ये वैल्यू एडिशन मेथड। बट जो वैल्यू ऑफ आउटपुट अब जिक्र आता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, आउटपुट हमारे पास देखना क्या क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा दो तरीके का होता है। या तो हम जो टोटल प्रोडक्शन करते हैं, जो मतलब टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन मतलब हम सेल करेंगे, टोटल सेल कितनी होगी वो टोटल सेल इक्वल टू हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो सकती है। बट समटाइम क्या होता है कि हमारे पास जो सेल है वो सारे की सारी नहीं होती किसी भी गुड्स की सर्विसेज की। मतलब जो हमारी कुछ एक सेल हुई है या फिर उसमें से कुछ एक जो हमारा कुछ से बचा हुआ स्टॉक होता है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं हमारे पास अगर कहते हैं 500 यूनिट्स थे, 500 में से 300 जो हमारी सेल होगी, तो 200 जो हमारे पास जो यूनिट्स वो बच गए हैं जो सेल नहीं हुई है। तो क्या कहते हैं हमारा अगर टोटल सेल हो चुके हैं तो उसको इक्वल टू आउटपुट लिख लेंगे, टोटल आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट। टोटल सेल अगर 500 यूनिट्स की हुई है 10,000 रुपये की हो जाती है तो 10,000 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे सारे के सारे यूनिट्स जो है सेल आउट नहीं होती, कुछ एक हमारे पास स्टॉक बच जाता है। स्टॉक बचेगा तो वो स्टॉक प्लस में जितना सेल हुआ उसको हम क्या बोल देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या होता है सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक, जितनी सेल हुई है वो प्लस में जितना स्टॉक बचा हुआ उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाती है। अब यहाँ मैंने बताया इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको चेंज इन स्टॉक, चेंज डेल्टा मतलब चेंज। अब चेंज इन स्टॉक कैसे होता है, यहाँ पर इसकी बात करते हैं हम चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, चेंज इन स्टॉक हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो हमारा चेंज इन स्टॉक में। अब क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, अगर मैं यूँ कहूँ
मेरी 2019 में कोई फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी, जब मेरी 2019 में स्टार्ट हुई तो अब 2020 आ गया, जनवरी की बात करते हैं। जनवरी 2020 में मेरे पास पिछले साल के जो है 500 यूनिट्स जो बची हुई थी, पिछले साल की 500 यूनिट्स मेरी जनवरी 2020 में बची हुई थी, मिली मेरे को, मेरी फैक्ट्री में स्टॉक मिला। तो वो जो मेरा स्टॉक उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब लास्ट में क्या गया, अब वो 2000 यूनिट्स मेरी बची थी, वो अब आके फिर हमने हमारा जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। लास्ट में क्या कर दिया, मैंने 10,000 यूनिट्स और बनाई, 10,000 यूनिट्स और बनाई, तो लास्ट में क्या मेरा फिर लास्ट में फिर बच जाता है जो मेरे साल का जो लास्ट में मैंने बंद किया था क्लोजिंग, मतलब आज जो बंद करेंगे उस टाइम पे मेरे पास कितना स्टॉक था और स्टार्टिंग में कितना था, सारा अगर एनालाइज करके माइनस करेंगे तो ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में, क्लोजिंग मतलब एंड में कितना बचा मेरे पास, उसमें से ओपनिंग घटा देते तो इस साल की यूनिट से वो हमारी बची हुई निकल आएंगे। ये हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक ये होगा। उसके बाद अगर आपको डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट बताएं वैल्यू एडिंग, जिसका आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। आउटपुट का जिक्र किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरीके से हमने बताई, एक तो जो टोटल सेल की है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाती है, दूसरा अगर सेल नहीं हुई है तो कुछ एक हमारा जो है स्टॉक बचा हुआ है तो चेंज होता है स्टॉक में, चेंज इन स्टॉक प्लस में जो सेल होगा उसको हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो हमारा आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है बात करते हैं दूसरा, तो इसको हम जो है इनपुट भी बोल सकते हैं। इनपुट क्या बताया था मैंने कि कोई भी अगर हम आउटपुट बनाते हैं, आउटपुट बनाने के लिए हमें जो है इनपुट डालना पड़ेगा उसके अंदर। जो हमारी प्रोसेस होती है प्रोडक्शन की वो क्या होता है कि हमारे जो इनपुट को कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, ये चीजें हमने बताई। अब क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इनपुट जो है हमारे पास दो तरीके का होता है, क्या होता है, तो हमारे पास फैक्ट्री इनपुट होता है, फैक्ट्री इनपुट, और एक है नॉन फैक्ट्री इनपुट। नॉन फैक्ट्री इनपुट ये क्या होता है, जो फैक्ट्री इनपुट है वो मैंने बताया कि हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या होता है जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सारे के सारे हमने 4 फैक्टर बताए थे, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनको अगर हम कहीं खर्चा करते हैं तो वो हमारे फैक्ट्री इनपुट बोलते हैं उसको हम। जैसे सर्विसेज हाउस होल्ड से जो लेते हैं हम, लेबर ले लिया हमने, कोई कैपिटल है, लैंड है, वो जो सारी की सारी सर्विसेज हम लेने लग रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर से, वो जो इनपुट डालेंगे हमारी प्रोसेस के अंदर, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो यूज करते हैं उसको हमने फैक्टर इनपुट बोल दिया। और इनसे रिलेटेड जो कॉस्ट आएगी वो हमारी फैक्टर कॉस्ट आएगी। अब बात करते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। ये क्या होता है, ये प्राइमरी पे हम सीधी एक बात करें तो इसके अंदर रॉ मटेरियल हमारा आता है। क्या होता है नॉन फैक्टर इनपुट, जो हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, किसको हम बोलते हैं हिंदी में कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है कि कोई चीज़ जैसे मान लेते हैं हम चेयर्स और टेबल्स बनाए, लकड़ी की फर्नीचर्स बनाना हमें, तो फर्नीचर्स बनाने के लिए लकड़ी लेके आएगा कहीं से, जो पेड़ कटाई करके जो हम तना जो लेके आएगा उससे जो फर्नीचर तैयार होगा, उसके लिए जो पेड़ वगैरह जो काट के लेके आए, जो लकड़ी जो लेके आएगा उसकी कच्चा माल होगा। कोई भी है, अगर प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं तो उसके लिए प्लास्टिक दाना जो वो है रॉ मटेरियल होगा। ये हमारा फैक्ट्री इनपुट और ये नॉन फैक्ट्री इनपुट था। और ये जो सारा का सारा इनपुट है, ये जो हम कंज्यूम करते हैं उसको हमने क्या बोल दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट यहाँ जो हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो लेके चलना है वो कौन सा है हमारा नॉन फैक्ट्री इनपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, नॉन फैक्ट्री इनपुट। क्यों बोलते हैं यहाँ इंग्लिश को, अगर मैं बात करता हूँ मैंने चेयर्स बनाई थी, चेयर्स जो मेरी है उसकी जो मार्केट वैल्यू वो हमारी 1000 रुपये, बट चेयर्स बनाने की जो लकड़ी है उसको हम बात करते हैं वो लेके आए वो हमारे को कितने 400 रुपये की लेके आए। तो 400 जो है वो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। और 400 को अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि वैल्यू एडिशन कितना होता है, जो टोटल जो आउटपुट वैल्यू कितनी है 1000, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा देते हैं तो हमारा जो है क्या वैल्यू एडिशन कितना हो वो आ जाता है, मतलब 600 जो है हमारा वैल्यू एडिशन आ जाता है। वैल्यू एडिशन की बात की थी, वैल्यू एडिशन में मतलब टोटल जो हमारी इंटरप्राइजेज हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, फॉर जो हमारे उनको टोटल कितना उन्होंने अपनी वैल्यू ऐड की है उन सारे को जो हम अगर टोटल कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकल आएगी। और उसके बिहार पे हम जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्ट्री कॉस्ट पर निकाल सकते हैं, मतलब एनएनपी निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम हम निकाल सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि वैल्यू एडिशन जो क्या होता है। मैंने बताया कि टोटल वैल्यू एडिशन हम निकाल लेते हैं, और वैल्यू एडिशन बताया कि टोटल जो हमारा आउटपुट होता है उसमें से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लेस कर देते हैं तो हमारा हर एक इंटरप्राइजेज का, हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का वैल्यू एडिशन निकलता है। अब वैल्यू एडिशन निकलने से पहले मैं आपको बताऊँ एक एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल क्या है,
हमारे पास जो है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज, कुछ एक और वैल्यू ऑफ आउटपुट दी गिवन है, ये कॉस्ट हमारे इंटरप्रेन्योर की वो गिवन है, और टोटल वैल्यू एडिशन हमने उसका निकालना है। प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक जो फार्मर भी प्रोड्यूसर फार्मर है। इसके बाद अगर बात करते हैं, हमारे पास एक जो है फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल के बाद हम बात करते हैं एक बेकर, और बेकर के बाद हम बात करते हैं वो हमारा शॉपकीपर। ये है प्रोड्यूसर, हमारे 4 प्रोड्यूसर हैं, चारों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितना तैयार किया है किसी भी प्रोड्यूसर में। बात करते हैं फार्मर की, फार्मर जो वैल्यू हमारा आउटपुट किया उसकी वैल्यू है 600 रुपीज, बट 600 के लिए हम बात करते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट जो हमारी कंजम्पशन है उसकी कितनी है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये कितना होगा, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर बात करते हैं तो इसका होगा 400, ठीक है, या फिर इसका 200 लेके चलते हैं, जो आपकी बुक है उसकी अकॉर्डिंग चलते हैं, TR जान के जब बुक का फॉलो करते हो तो उसके अकॉर्डिंग है। तो बात करते हैं फार्मर ने टोटल जो वैल्यू है उसकी आउटपुट की, उसने अपने प्रोडक्शन किया 600 रुपीज़ का जो मार्केट वैल्यू है, उसने जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो यूज़ किया है, कंजम्पशन किया इंटरमीडिएट कॉस्ट जो उसकी है वो है 200। जो टोटल वैल्यू एडिशन कितना है, वैल्यू एडिड कितना होगा, यहाँ से बात करते हैं 400 जो यहाँ बच गया, मतलब 600 माइनस 200 400 जो हमारा टोटल वैल्यू एडिशन हुआ। नेक्स्ट फ्लोर में इसने क्या किया, फार्मर से हमें परचेज कर लिया, ऑटो मिल में परचेज करने के बाद इसने जो वैल्यू बनाया आउटपुट, आटा पीस के गेहूं से आटा बनाया, आटा बना दिया तो उसकी टोटल मार्केट वैल्यू 800 है। लेकिन इसने परचेज किया था वो कितना रुपये परचेज किया 600, ठीक है, मतलब टोटल की बात करते हैं फार्मर के यहाँ थी आउटपुट की वैल्यू 600, तो इसने यहाँ इसका आउटपुट 600 रुपये में बेच दिया, 600 में बेच दिया, इसने यहाँ फिर क्या कर दिया, इसके अंदर 800 रुपये की मार्केट वैल्यू तैयार कर दी, मतलब गेहूं से आटा बना दिया, तो यहाँ पर बात करें वैल्यू एडिशन फिर यहाँ 200 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसने इससे फ्लोर मिल से आटा लेके गया बेकर्स ने ये इसको परचेज किया, मतलब सॉरी 1000 रुपये में इसने टोटल आउटपुट ना लेकिन से परचेज किया, और कोई ना कोई कॉस्ट है, ये इसकी कॉस्ट थी 800, ये कॉस्ट थी। जो भी हमारे लास्ट की जो हमारी मार्केट वैल्यू होती है वो नेक्स्ट के लिए जो है परचेजिंग वैल्यू भी होती है। लास्ट जो मार्केट वैल्यू बताता है, मतलब हमारे फार्मर्स ने बताई हमारे यहाँ मार्केट वैल्यू उसकी टोटल जो आउटपुट की 600 हुई, तो इसने यहाँ परचेज कर लिया 600 रुपये, नेक्स्ट की 800 हुई तो इसने यहाँ परचेज किया 800, मतलब इसको जो है नेक्स्ट के लिए जो परचेजिंग वैल्यू है तभी बताया, क्योंकि मार्केट में इतनी सेल आउट हुई, मार्केट में किसी ने इतने के परचेज किए थे तो इसकी मार्केट वैल्यू इतने रुपये की, तो इसलिए अब इसने टोटल वैल्यू एडिशन अगर किया है तो वैल्यू एडिशन के बाद इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई जो इसकी बेकर्स की, वो है 200 रुपीज़ की आगे भी ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट बच गया शॉपकीपर। अब शॉपकीपर ने इससे परचेज कर ली कितने 1000 रुपये की, 1000 की यहीं लिख लेते हैं, सेम ही 1000 रुपये की चीज़ है, तो इसने भी इसको कुछ ना कुछ ऐड किया, इसके अंदर पैकिंग की होगी, कोई ना कोई मतलब बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वट जो करके उसने कोर्स वगैरह ऐड करके उसने मार्केट में इसको जो प्राइस बताया इसका वो 1200 बताया, तो यहाँ कितना है, यहाँ भी इसके वैल्यू एडिशन 200 का होगा। बात करते हैं टोटल इन सभी का सम टोटल करते हैं, तो यहाँ कितना होगा, ये 3600 हो गया, यहाँ कितना होगा, ये हमारा 3600 हो गया 2600। अगर यहाँ इसको माइनस करके देखते हैं तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना होगा, तो हमारा 1000 हो गया, ऐड करके देख लो तो 6000। अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो टोटल जो नेशनल इनकम मैक्स निकालते हैं वैल्यू एलिमेंट से, तो वो हमें ये 1000 जो है टोटल फाइनल जो वैल्यू एडिशन जो है वो हमें ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद हमारा मैं बात करता हूँ, तो ये हमने बात की कि टोटल वैल्यू एडिशन जो होता है हमारी इकोनॉमी में हमारी कंट्री में उसका हमें सम टोटल कर देना है, और सम टोटल जब करेंगे तो उससे हमारा क्या निकलाएगी, हमारी जीडीपी निकलाएगी मार्केट प्राइस पे, मतलब हमें यहाँ मार्केट वैल्यू निकालनी है तो हमारे टोटल आउटपुट की वैल्यू पता लग जाती है, तो हमारी वो जीडीपी हो जाती है, जीडीपी जगह टोटल आउटपुट हमने बताया था, जीडीपी जो मार्केट प्राइस में कितनी उसकी वैल्यू है मार्केट प्राइस में, जीडीपी का कितना मार्केट प्राइस है वो हमारे निकल जाती है। क्या बोल दिया हमने, अगर हम टोटल वैल्यू एडिशन करते हैं तो जीडीपी निकलाएगी हमारी मार्केट प्राइस पे, जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे हमारे पास है तो हमने निकालना क्या है, एनएनपी निकालनी फैक्ट्री कॉस्ट पे, वो कैसे निकालते हैं वही पता करते हैं। एक बार वैल्यू एडिशन मेथड हमारा चला हुआ है,
वैल्यू एडिशन मेथड के जरिए फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो हमारा बताया मैंने वैल्यू एडिट मेथड। जो जो ग्रोस वैल्यू एडिट होती है सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा, मैं बताता हूँ। ग्रोस वैल्यू एडिट बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस within the domestic territory of a country during an accounting year is called GDP at market price। मतलब जो ग्रोस वैल्यू जो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स की हमने जो ऐड की है ना हमारी टेरिटरी के अंदर, हमारी कंट्री टेरिटरी के अंदर जो कमाया किसी भी प्रोड्यूसर्स ने जो एडिशन किया है वैल्यू, तो उसकी टोटल वैल्यू एडिशन हमारी कंट्री की कर लेते हैं तो एक साल की, तो उससे जो निकलेगा वो निकल के आएगा हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस। मतलब हमारे पास जीडीपी है वो मार्केट प्राइस पे वो गिवन होगी हमारे पास, अगर हम सम टोटल कर देते हैं तो हमारे मार्केट प्राइस ये जीडीपी जो है गिवन होगी। बट निकालना क्या हमने, वो निकालना है एनएमपी एट एफसी, ये हमें यहाँ निकालना है। एनएमपी एफसी निकालने हैं। अब इसके लिए मैंने पहले आपको जो थर्ड सेक्टर स्टार्ट हुआ था उसके लिए हमने कुछ एक जो है तरीके बताए थे, वो क्या तरीके थे वो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। हमारे पास जो मैंने तीन कंसेप्ट बताए थे, एक तो ग्रोस वाला कंसेप्ट बताया था, एक हमारा नेट कंसेप्ट। मतलब हमारे पास जो ग्रोस है, ग्रोस और नेट से निकालना है, अगर हमारे पास ग्रोस गिवन है तो उसमें से हम क्या कर देते हैं माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, और नेट गिवन है तो उसमें क्या कर देते हैं प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। दूसरा क्या होता था हमारे पास, एक डोमेस्टिक कंसेप्ट था और एक जो है नेशनल कंसेप्ट था। जो हमारी कंट्री है उसकी जो बाउंड्री लाइन है, मतलब हमारी कंट्री के अंदर चाहे कोई रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, किसी के द्वारा अगर कोई इनकम कमाई जाती है उसका सम करते हैं तो हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। बट अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है उन्हीं का जिक्र करेंगे। नॉर्मल जो रेजिडेंट हैं हमारे उन्हीं लोगों की बात करेंगे। अगर नॉर्मल रेजिडेंट हमारी इंडिया से कितना कमा रहा है, इंडिया के बाहर से कितना कमा, वो हमें देखना है। जो बाहर के लोग हमारे यहाँ से कमा के गए उसको हमें नहीं देखना। तो अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल लेके चलें कि अमेरिकन है, अमेरिकन इंडिया में आते हैं जॉब करके यहाँ से पैसा कमा के लेके जाते हैं। कुछ इंडियंस ऐसे होते हैं जो अमेरिका में जाते हैं और वहाँ से पैसा कमा के लेके आते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि कितने इंडियंस क्या यहाँ से कमा के लेके गए, कितने कमा के लेके आए और कितने अमेरिकन यहाँ से कमा के लेके गए हैं, वो हमने रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करनी है। अब रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आया था, वो क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारे जो विदेश से हमने कितनी नेट इनकम कितने निकाली है। मतलब मैं बात करूँ कि मेरे अपने इंडिया से 5,000 रुपये जो हमने अमेरिका को पेमेंट की है, इंडिया से 5,000 रुपये अमेरिका को पेमेंट की है, बट 2 या 3 इंडियंस ऐसे थे जो अमेरिका से 10,000 रुपये कमा के लेके आए, 10,000 वो कमा के लेके आए हैं अमेरिका से। अगर हम नेट निकालें तो नेट हमारे पास जो है 10,000 माइनस मतलब कितनी पेमेंट की है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट करेंगे तो हमारे पास नेट फैक्ट्री इनकम निकल आएगी अब्रॉड से कितनी, वो 5,000 बचेगी। तो 5,000 क्या होगी, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने निकाल ली, तो उसका क्या करना है, अगर मैं कहूँ मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है उसके अंदर हम क्या करेंगे प्लस कर देते हैं नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस कर दो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो निकल के क्या आया, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। नेशनल इनकम, अगर हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है, हमें पता करना है कि हमारे पास डोमेस्टिक इनकम कितनी थी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे NFI, ये हमने पता किया था लास्ट हमारे थर्ड चैप्टर जो था उसका स्टार्टिंग में। अब थर्ड कंसेप्ट क्या था, थर्ड कंसेप्ट बचता मेरे पास कि भाई हमारे पास एक फैक्टर कॉस्ट होती है जिसको हम FC लिख सकते हैं, एक मार्केट प्राइस होती है। अगर मैं बात करता हूँ लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनको हाउस होल्ड से हमने परचेज किया। परचेज करने के बाद क्या होता है, इनको हमने कोई ना कोई पेमेंट करनी होती है। जब हम इनको पेमेंट करेंगे तो एज ए प्रोड्यूसर के लिए वो पेमेंट जो है फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, और एज ए हाउस होल्ड या फैक्टर सर्विसेज के ओनर्स जो होते हैं उनके लिए ये रिसिप्ट्स कहलाती है, इनकम कहलाती है। अब बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। टोटल जो फैक्टर प्रोडक्शन में जो पेमेंट की है उनको जो है उसको फैक्टर कॉस्ट बोल दिया। बट मार्केट में हम फैक्टर कॉस्ट और उसके जो टोटल जो खर्चा है उसके अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के इंटरवेंशन होते हैं, कुछ हमारे पास या तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देगी या हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज करेगी। अब कितना टैक्स लगा है, अगर मैं कहूँ इनडायरेक्ट टैक्स है गवर्नमेंट ने लगा दिया 500 रुपये,
और गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे को सब्सिडी भी दे दी है कोई 200 रुपये। तो हम क्या करते हैं, टैक्सीज में से सब्सिडी घटा देते हैं, या फिर सब्सिडी में टैक्सीज घटा के जो हमारे पास बच गया ना, वो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोल दिया, NIT। मतलब कई लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर मैं कहूँ मेरी फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब मेरी फैक्ट्री में बनने की लागत है वो 200 रुपीज़ है, बट जब मार्केट में कोई चीज़ बिकती है तो वो 300 की बिक जाती है। तो लोग सोचते हैं कि इसके अंदर इसमें प्रॉफिट ऐड किया होगा, बट यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। यहाँ इसके अंदर जो हम बात करते हैं वो हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो लागत आई है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, उसका हम जिक्र करेंगे। गवर्नमेंट अगर 4 सेक्टर मैंने बताए थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चारों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब हमारे प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं तब तक हमारी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, ज़्यादा इश्यू नहीं होता। बट जैसे ही गवर्नमेंट हमारा इंटरवेंशन करती है, इन्वॉल्व होती है, तो उसके अंदर हम गवर्नमेंट के टैक्स और सब्सिडीज की बात करते हैं। गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेज लगाती है ताकि उनका रेवेन्यू जनरेट हो, सोशल वेलफेयर कर सके, और सब्सिडी प्रोवाइड कराती है ताकि हर किसी व्यक्ति को एक सस्ते रेट्स पे जो है कमोडिटीज अवेलेबल हो जाए। तो वो सारे सोशल वेलफेयर के पर्पज से है, और वो चीज़ें हमें देखनी है। बट एज ए प्रोड्यूसर हमें क्या करना है, अगर हमें कहीं टैक्सेस पे किए हैं तो वो सारे के सारे जो है कंज्यूमर से ही चार्ज करेंगे। तो कंज्यूमर से चार्ज करेंगे तो क्या होता है, 200 हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई थी, प्लस 100 जो टैक्सेस है वो हमने ऐड कर दिए, 300 मार्केट प्राइस में तैयार कर दिया। क्या होता है, अगर मैं कहूँ हमारे पास जो है फैक्ट्री कॉस्ट और एक हमारे मार्केट प्राइस की बात है, तो अगर बात करते हैं हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, तो मार्केट प्राइस निकल आता है। मतलब 200 प्लस में 100 जो अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा 300 आया था मार्केट प्राइस। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस हमारा गिवन है, फैक्ट्री कॉस्ट हमें निकालनी है, तो माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये है हमारा। यहाँ से बता क्या है। अब बात करते हैं, पीछे वही वापस आते हैं, मैंने तरीका बताया था कि ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। बोर्ड इतना बड़ा है नहीं कि इसको साथ के साथ रखें, तो इसको साफ कर देते हैं एक बार। जो है कैसे कैसे फिर करना वो देखो। निकालना क्या हमने, NMPFC। क्या निकालना है, NMPFC। मैंने बताया था जो चीज़ निकालनी है उसके इक्वल में रखने क्या है, जो चीज़ हमारे पास गिवन क्या है, GDP MP। अब GDP MP पे है तो हमने क्या करना है, यहाँ से देखना है। पहले क्या होता है, हमारे पास एक ग्रॉस वर्ड है और यहाँ क्या है हमारे पास नेट वर्ड। तो यहाँ से हम इधर जाएंगे, मतलब ये गिवन अभी निकालना है, तो कैसे करेंगे, ग्रोथ से नेट पे जाएंगे तो हमारे पास मैंने कहा था कि माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन। अगर मैं ग्रोथ से नेट पे जाऊंगा तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो हमारे पास जो निकल आएगा वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आएगा। कौन सा, मार्केट प्राइस पे। क्या निकल के आया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड है हमारे पास डोमेस्टिक है बट नेशनल पे जाना है। मैंने कहा डोमेस्टिक है, नेशनल पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम हमारी जो अब्रॉड की वो हमने ऐड करना होगा। ठीक है, अगर इसी से चलेंगे और इनको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या करना है कि हमने जो हमारा ग्रोथ से नेट पे आए तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, और अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस जो है NFIA कर देते हैं, प्लस NFIA। नेक्स्ट जो बच गया हमारा, ये क्या बच गया, प्रोडक्ट सेम है, कोई चेंज नहीं करना हमने। अब बच गया क्या, हमारे पास गिवन है मार्केट प्राइस। फोर्थ कंसेप्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस है, उससे हमें फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है, तो मतलब हमारा अगर फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो प्लस कर देना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बट यहाँ गिवन क्या है, मार्केट प्राइस और जाना किधर है, फैक्ट्री कॉस्ट पे, तो हमें क्या करना है, माइनस कर देते हैं यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइनस क्या कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर एक बार फिर से हम स्टार्ट करें, ये इक्वेशन सेम ऐसे ही रख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास गिवन है GDP मार्केट प्राइस पे, GDP मार्केट प्राइस, तो उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, NDP आ जाता है, जो कि किसका है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, क्लियर बात है। अब करना क्या है हमें, अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
फैक्टर कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है। बट अगर नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्लस करते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा NNPFC। बट अगर किसी को ये ज़्यादा टिपिकल लगता हो तो सिंपली एक ही है कि हमने ग्रोस से नेट पे जाना, ये सफल कर देना है। ग्रोस से नेट पे गए तो हमने माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो प्लस NFIA कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन थे जिसका हमने बता दिया। आज की वीडियो में यही करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे हमारे जो अपने क्वेश्चन क्या क्या होंगे और क्या एक आध बिनोमिनल एग्जाम्पल करेंगे जो वैल्यू एडिंग को लेके होता है। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो इसके ऊपर कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम